भारत की एक महान मिलीजुली सांस्कृतिक विरासत है, एक कॉम्पोजिट कल्चर जो भारत को बहुआयामी आर्थिक और तकनीकी उन्नति की तरफ बड़ी तेज़ी से लिए जा रही है। हाँ, इसमें सबसे बड़ा योगदान भारत के युवा का है, वहाँ सुदूर उत्तर पूर्वी भारत के युवा का भी, जो शहरों और गांवों से निकलकर शिक्षा को अपनी उन्नति का रास्ता बना रहा है। वहाँ मणिपुर में बनीता, जब बीए में उसने टॉप किया तो उसकी आंखों में सतरंगी सपने थे। क्या खबर है? बहुत खुश नजर आ रही थी। पास हो गई है क्या? हाँ, सिर्फ पास ही नहीं, पूरे कॉलेज में टॉप आई हूँ। अरे प्रथम भी आई हो? हाँ, सिर्फ प्रथम ही नहीं, पूरी टॉप आई हूँ। देखा जसोमती, अरे आपकी पोती जो ठहरी। मैंने बोला था ना, ये लड़की बहुत होशियार है। जाओ उसको मीठा लेके आके मुँह मीठा करा दो। और अभी उसके पापा भी आएगा ना, ये बात को सुनेगा तो बहुत खुशी हो जाएगा, पागल हो जाएगा वो। जा आ बेटी आ, दादी पोती बैठ के बात करेंगे। अबो अभी तेरे पापा भी आएगा ना, बड़ा खुश हो जाएगा। वो अफसोस तो नहीं होगा है ना, उसका इतना सारा पैसा बेकार कर दिया तूने। नहीं किया बेकार। खाओ खाओ। ये तो आपको करनी चाहिए। अब्बा मैं खुद ही खा लेती हूँ। खाओ बैठिए ना आप, दिन भर काम करती रहेंगी और ऐसे खड़ी रहेंगी। देखो बेटी, पुराने ज़माने में लड़कियों को इतना पढ़ाई करने नहीं देते थे। क्यों? ऐसे पुरुषों ने बना के, ऐसे सामाजिक बंधन बना के रखे हैं कि औरत को आगे जाने नहीं देते। वो क्यों भला? बाजी ठीक कहती है बेटी, गांव में लड़कियां इतना पढ़ती ही कहाँ। अरे क्या स्त्रियों का कोई हक नहीं है कि वो अपने सुनहरे भविष्य के बारे में सोचे? ऐसी मन में ही रह गया। हमको पाठशाला के अलावा आगे पढ़ने नहीं दिया। लड़कियां आगे बढ़ के क्या करना है, घर में तो रहना है। ये कोई बात नहीं हुई कि घर में रहना है लड़की। आजकल देखो लड़कियां कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। अरे अरे अरे, क्या हुआ चांद बाबू? आज बिना कविता सुनाए ही घर भागने का इरादा है? हाँ भाई, जरा घर जरूरी जाना। अरे घर कौन सा भागा जा रहा है प्यारे? जरा कुछ फड़कती हुई सी, दिल फेंक सी कविता सुनाते जाओ। क्या है कि कमबख्त नींद नहीं आती है रात भर। क्यों, तुम्हारी चारपाई में खटमल हो गए हैं क्या, या फिर भाभी जी हमेशा ही नौचती रहती है रात भर? यार वो बात नहीं है,
क्या है कि पड़ोसी जो है ना रात भर हो हल्ला मचाते रहते। अब क्या है कि मैं भी कोई कम तो हूं नहीं। मैंने तुम्हारी कविताएं सुन सुनकर सारी याद कर रखी है। रात को सोने से पहले खिड़की के पास खड़े होकर मैं सारी कविताएं पढ़ के सुना देता हूँ। और जहाँ जहाँ तक आवाज जाती है वहाँ वहाँ तक यकीन मानो एकदम सन्नाटा सा छा जाता है। तो बस फिर मैं बड़े आराम से सो जाता हूँ। अबे दीना मणि के बच्चे सर्प बनकर मेरा उपहास कर रहा है? मेरा? राहुल संस्कृत्यायन का नाम सुना है? हिंदी के बहुत मशहूर लेखक, वोल्गा से गंगा तक उन्होंने पुस्तक लिखी है? और मैंने इस तुझ से देख उस किताब का मणिपुरी में मैंने अनुवाद किया है। मैंने विश्व की संस्कृति के बारे में जानकारी है। अरे यार तू तो बुरा मान गया जरा सी बात का। मेरा इरादा कोई तुम्हारा उपहास उड़ाने का नहीं था। मैं तो बस ये जानना चाहता था कि तुम आज घर जल्दी क्यों भाग रहे हो। बस कारण जानना चाहता था। सीधे सीधे भी तो बात कर सकता था। अरे यार तू तो जानता है मैं पहाड़ों पे रहने वाला सीधा साधा मणिपुरी हूँ। पूर्वज मेवाड़ से आए थे व्यापार करने के लिए और यहाँ आकर बस गए। अब मेरा तो व्यापार में दिल लगा नहीं और ये पढ़ाई लिखाई काम आ गई और मैं इसलिए तुम्हारे साथ आ गया। अब क्या है कि देखो टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलते 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 जरा मेरी भाषा भी जो है ना जरा टेढ़ी हो गई। बस बुरा मानने की जरूरत नहीं है। बस अब मेरी बात तुम समझ रहे हो कि नहीं? मेरा कोई इरादा ऐसा नहीं है। ऐसा इरादा नहीं था मेरा। हाँ तू जानता है हाँ बीए का रिजल्ट आने वाला है। हाँ तो और मेरी बिटिया विनीता हम्म फाइनल में थी। है? तो अबे तो क्या है? अबे वो घर नहीं आ गई होगी। तो इसमें घर भागने की इतनी जल्दी क्या थी? क्या मतलब? अब तू ये सोचेगा पूछेगा कि अगर तुम्हारी बेटी के बीए का रिजल्ट आया होता, तुम्हारी बेटी का रिजल्ट आना होता और क्या तुम्हें खुशी नहीं होती है? तुम्हें उत्सुकता नहीं होती बाप के मन में कि बेटी का रिजल्ट आया, बेटी पास हुई नहीं हुई वगैरह वगैरह वगैरह? यही सोचोगे मेरे बारे में? अब मैं क्या बोलूं? तू तो सब कुछ बोल ही रहा है? अरे यार जानता तो मैं वो भी हूँ कि जब तुम्हारे बेटे का एमए पास होने का रिजल्ट आया था, मगर हुआ क्या? टाएं फिस है? अब हो गई ना खुशी तेरी उड़न छू। है तो ना मेरी बेटी, उसकी पढ़ाई पर भी मैंने ही पैसे खर्च किए। सही कहता है, बाप है तो लगाएगा ही। हर बाप यही सोच समझकर पैसा लगाता है कि बच्चों से उसका मान होगा। लेकिन तुमने भी ऐसा ही सोचा होगा। तू नहीं सोचता क्या? सोचता हूँ यार, मगर ऐसा होता नहीं है यार, होता नहीं। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ और तू भी क्या कर सकता है? ये सरकार ही। सही कहा तू। बाप है ना तू, बेबस है, बेबस है। बेटी की हट थी कि बीए करना चाहती। कह तो रहा हूँ, बाप होता ही बेबस है, बेबस होता है। अपने बच्चों के सुनहरी भविष्य की कल्पना एक बाप नहीं करेगा तो कौन करेगा? अच्छा यार, मैं चलता हूँ। तेरी बातें सुनता हूँ तो मेरा तो विश्वास ही कांप उठता है। कड़वा सच बोलता हूँ ना यार। अच्छा जा, अपनी बेटी को बधाई दे जाकर। और सुन,
मेरी तरफ से भी उसे बधाई दे देना। बिटिया का क्या है, उसने तो अपनी मेहनत का फल, मेहनत का परिणाम लाकर तुझे दे ही दिया है। अच्छा, उसके लिए गिफ्ट लेते जाना। बच्ची है, खुश हो जाएगी, खुश हो जाएगी। बच्चे बच्चे तो पढ़ते ही सुनहरी भविष्य के लिए है। आबोक, आज तो इतनी देर से मुझे ऐसे दुलार करती जा रही हो जैसे कि मैं एक छोटी बच्ची हूँ। मेरी प्यारी बेटिया, तो मेरी सबसे छोटी बच्ची है। तुझे प्यार करेगा नहीं तो किसको करो। आज तुमने सारे गांव पे मेरी सिर ऊंचा कर दिया। तो फिर क्या नया कर दिया मैंने? देखो बेटिया, गांव पे को बच्चे लड़कियां कहाँ तक पढ़ाई करके रखते हैं, कहाँ कहाँ तक, किस किस तक। क्यों नहीं करते पढ़ाई गांव में? बेटी भाई दादी बोधी में क्या गुजर हो रही है। बाबू, तेरी बेटी पास हो गई बीए में, फर्स्ट डिवीजन में। हाँ बाबा, मैंने टॉप किया है कॉलेज में। क्या बात है बेटा, अब मुझे कोई मलाल नहीं रहा कि तुझे पढ़ाया नहीं है। शाबाश बेटा। मिठाई खिला, मिठाई खिला। लाइए। हाँ हाँ। और हाँ। ये बेटा, ये कलम मुझ बाप के पास इससे ज्यादा तुझे तोहफा देने के लिए नहीं था। इसे अपनी सफलता पर सबसे बड़ा तोहफा समझना। बाबा, कलम, कलम से अच्छा और क्या गिफ्ट हो सकता है एक विद्यार्थी के लिए? कलम ही तो वो हथियार है एक विद्यार्थी की, जिसके दम पर वो अपनी जिंदगी में आने वाले बड़ों से बड़े संग्राम को भी जीतता चला जाता है। क्या बात है बेटा, बहुत सटीक उत्तर दिया है तुमने। शाबाश। परंतु बात केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने की नहीं है, ये सारा जीवन ही संघर्ष में है, जिसे कदम कदम पर हजारों करोड़ों कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। एक एक कदम जूझना पड़ता है, मगर जो इन कठिनाइयों को पार करके पार हो जाए तो विजेता वही कहलाता है। जिसे आप जैसा आशीर्वादी पिता, शिक्षक, गुरु मिला हो, उसे जिंदगी की किसी भी संग्राम को जीतना कठिन नहीं है। जीती रहो बेटी, जीती रहो। यशोमती, यशोमती। इमा जी। अरे भाई, हमारी बेटी फर्स्ट क्लास पास हुई है, कुछ स्पेशल भोजन हो जाए। जी, वो तो आपके कहने से पहले ही हम बना रहे हैं। अब वो शरद का बच्चा कहाँ है? पता नहीं क्या, पता नहीं शरद का बच्चा क्या गुण खिलाए। अरे क्या बात है बनीता, बड़े खुश नजर आ रही है। अरे शरद का कोई रिश्ता आया है क्या? आप भी ना मजाक करने लगे, बताइए ना कहाँ है वो? मुझे क्या पता, मैं तो अभी घर से आ रहा हूँ। बस देख, अगर कोई खुशखबरी हो तो मुझे बता दे, मैं जाकर के उसे बता देता हूँ। हाँ, मैंने ना बीए पास किया है, टॉप किया है पूरे कॉलेज में। हाँ, हाँ, बता देना उन्हें। अरे बात तो सुन, क्या तेरे से की चली गई, जाकर के उसी को बताता हूँ ये खुशखबरी। अरे बहन तो उसी की है, उसी के हाथ से मिठाई खाऊंगा।
ये लो साहब जी, बहुत कड़क चाय बनाई है। अरे थापा बहादुर, मेरा माचिस तो लाओ यार। तूने फिर बीड़ी पीनी शुरू कर दी क्या? क्या कर रहा है? अबे मान जाना। अरे यार बीड़ी सिगरेट कब की छोड़ी, पर ये आदत छूटती ही नहीं। बस माचिस को जला बुझा कर ही अपना शौक पूरा कर लेते हैं। अबे मुफलिसी में माचिस क्यों बेकार करता है? बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है। हाँ यार आग तो बहुत है, सच कहता है कोई कोई। अरे थापा बहादुर, मेरा गाना तो चलाना वो। साहब जी कैसे तो घिस गया। साहब कैसे घिस गया, पर आपके दिल की आग नहीं बुझा साहब। दिल की आग ऐसे नहीं बुझता साहब। दिल की आग बुझता है किसी को अपना बनाने में साहब, किसी का हो जाने में साहब, किसी के पास आने में साहब। ए थपा, मणिपुर के युवा अब किसी को अपना बनाना और किसी का हो जाना भूल गए हैं। हाँ यार आग तो लगी है, पर प्रेम की नहीं, इस बेबसी की, इस मुफलिसी की। हसरतों की, उम्मीदों की और पूरी बेबसी की। साहब जी आप तो बिल्कुल शायर होता जा रहा है साहब जी। हाँ थापा बहादुर, मैं खुद ही के शायर हो रहे हैं। तूफान में प्यार कौन कर सकता है थापा? ये तूफान सब कुछ बदल देता है। साहब जी एक बात बोलूं आपको मैं, मणिपुर का युवक चाहे ना तो सारी दुनिया को जीत सकता है साहब जी। ऐसे बेबसी से काम नहीं चलता, ऐसे हाथ पे हाथ धर के काम नहीं चलता साहब जी। बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है। अरे डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। हंस लो बेटा हंस लो, मुझे सब मालूम है तुम तीनों मुझ पर हंस रहे हो। अरे उम्र में तुमसे 10 साल बड़ा हूँ, चाचा लगता हूँ तुम्हारा। चाचा जी। हाँ भाई शरद, तुम्हारे लिए एक मैं खुशखबरी लेकर के आया हूँ। क्या? अबे मिठाई भाई, भाई मिठाई खिलाएगा तो बताऊंगा। अबे अब तू क्यों हंसा भाई? अबे हंसू नहीं तो क्या करूं? साला मिठाई मांग रहा है। मैं तुझसे थोड़ी मांग रहा हूँ, मैं शरद से मांग रहा हूँ। हाँ भी शरद, खिला दे मिठाई। साला हम भी खा लेंगे। मैं अच्छे से समझ रहा हूँ तुम दोनों क्यों हंस रहे हो। मेरी जेब में पैसा नहीं है ना। अबे तेरी जेब में क्या पैसे, तो हम चारों की जेब में नहीं है। अरे थापा बाबू एक काम करो, मर्तबान में से चीनी लेके आ जाओ। मिठाई तो खानी है, चीनी ही सही। पर एक बात तो बताओ, खुशखबरी क्या है बनी सिंह जी? अरे खुशखबरी ये है कि हमारी बनीता बहन बीए के इम्तिहान में पास हो गई है। लेकिन एक मिनट, क्या सिर्फ पास हुई है? क्या बात करता है यार तू? अरे पास ही नहीं हुई, हमारी बहन पूरे कॉलेज में फर्स्ट आई है। हाँ। अरे थापा बहादुर जल्दी चीनी लाओ यार, जल्दी से लाओ। नहीं भाई नहीं। अरे थापा मुंह मीठा तो हम शरद के हाथ से करेंगे। अरे बिल्कुल कराऊंगा थापा बहादुर, जल्दी चीनी लाओ। कहाँ रहते यार, जल्दी लेके आओ। जल्दी आओ। चीनी मुफ्त नहीं आती है साहब जी, इतना महंगा हो गया चीनी। थापा बहादुर अकाउंट में लिख देना, पास अकाउंट में हुई लिख है देना, मेरी बहन पास हुई है यार। पिछला पैसा देते नहीं, अकाउंट में लिख दो। लो भाई चाचू, लो तुम भी लो। क्या हो गया? यार काश कोई नौकरी कर रहा होता तो आज घोषाल बाबू की दुकान से संदेश खरीद के सबों की दावत करता मैं। अरे छोड़ दे यार, तेरे हाथ की चीनी भी हम मिठाई समझ कर खाएंगे। खिला खिला क्यों यारो? और क्या बात है? बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर माँ बड़ी आग है। डंग डंग डिंग डंग डंग डिंग डंग। साहब जी गाना वाना बंद करो, हमें भी दुकान बंद करनी है। चलिए गाना वाना बंद करके उठिए उठिए। क्या बोला थापा बहादुर? सिला हमें कोई काम नहीं है क्या? अबे हट, क्या गाना वाना बंद करो, सारे मूड की ऐसी तैसी करती। अरे कितनी बढ़िया इतनी जुगलबंदी चल रही थी, सारा मजा किरकिरा कर डाला इसने।
देखिए साहब जी, गाने से कुछ नहीं होता। सारे दिन बैठे इधर में उधार की चाय पीते रहते हो, पैसे देते नहीं, काम ना धाम। हमको तो सुबह आके दुकान खोलनी है ना। चलिए चलिए उठिए। ठीक है थापा बहादुर, चलो ठीक है यार, चलो चलो। क्या चलो यार, क्या बात है यार शरद, क्या हमारे को कोई काम नहीं है क्या? हम भी इसकी तरह दुकान खोल के बैठ जाएं? यार कौन कह रहा है कि तुम इसकी तरह चाय की दुकान खोल के बैठ जाओ? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हम चार मिलके क्या कोई अच्छा सा काम नहीं कर सकते क्या? गुरु एक आइडिया है। अरे क्यों ना हम सब मिलकर एक नाच गाने की मंडली तैयार कर ले। अरे जहाँ भी कहीं कोई बच्चा पैदा हुआ या शादी होगी, बस चल पड़ेंगे और गाना शुरू कर देंगे। वैसे आइडिया बुरा नहीं है अभिराम, नाश्ता भी बहुत अच्छा है। बस एक फनका और दुपट्टा पहना दो। क्या बे, मुझे छक्का समझता है क्या? चलो चलो यार।